प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल कहती है भजन 3 और उसके 8वें पद में, उद्धार यहोवा की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। उद्धार यानी मुक्ति, मोक्ष परमेश्वर ही की ओर से होता है, या उद्धार परमेश्वर का ही होता है और वो ही देता है। एक और जगह लिखा है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है, उद्धार परमेश्वर की ओर से ही होता है, या उद्धार परमेश्वर का ही होता है, यानी उसी से हमें मिलता है। एक प्रार्थना सभा में एक बहन थी, एक स्त्री थी, जिसको परमेश्वर का वचन सुन के बहुत भारी कायलता हुई उसको अपने जीवन के बारे में। उसका जीवन परमेश्वर के वचन की रोशनी में जब आया, जब उसने सुना, तो वो कायल हुई कि मेरा जीवन कितना पाप में है और मुझे वास्तविक रूप से पापों की क्षमा की आवश्यकता है और उद्धार या मुक्ति की आवश्यकता है। उसने परमेश्वर के दास से, जिसने वचन दिया, उससे बात की, उससे और जाना कि कैसे मुझे अपने विवेक में और आत्मा में शांति मिल सकती है। लेकिन वो बहुत संतुष्ट नहीं हुई बात सुन के। उसको लगता था कि कुछ तो हमें करना होगा उद्धार पाने के लिए। तो उसकी एक फ्रेंड थी, उसने उससे जब बात की कि तूने कैसे ये उद्धार पाया, तो उसकी फ्रेंड ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसने अपने क्रूस के लहू के द्वारा शांति दी, मेल कराया। अपना पवित्र लहू जो उसने क्रूस पर बहा दिया, उसके द्वारा उसने परमेश्वर और मेरा मेल करा दिया। अब परमेश्वर और मेरे बीच में पूरी शांति है और इस कारण मेरे मन में शांति है। परमेश्वर की शांति अब मेरे मन में और हृदय में है। लेकिन वो समझ नहीं पाई। उसको ये था कि कुछ तो हमारा काम होगा, कुछ तो हमें करना होगा, तभी तो हम उद्धार पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। तो ये सच्ची खोजी थी। इसके हृदय में एक सच्ची सच जानने की, सत्य जानने की, उद्धार पाने की बड़ी भूख और प्यास हो गई थी उस शाम के बाद जब उसने वचन सुना। तो घर जाके वो घुटनों पर आके प्रार्थना कर रही थी सोने से पहले, और प्रार्थना करते करते, इन बातों के बारे में सोचते सोचते वो घुटनों पर ही सो गई। और उसको एक स्वप्न दिखा, और स्वप्न में उसने देखा कि वो एक बहुत पहाड़ की ऊंची चोटी से गिर रही है, लेकिन गिरने से इसलिए बची हुई है क्योंकि उसने एक डाली को पकड़ के रखा है और उस डाली से वो उस डाली को खींचकर वापस बचना चाहती है। लेकिन एक आवाज ने, उसी स्वप्न में एक आवाज ने उसको कहा कि उस डाली को छोड़ दे, लेकिन वो उस डाली को पकड़े रही थी। और फिर उस आवाज ने कहा कि जब तक तू उस डाली को नहीं छोड़ेगी, मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा। जब तक तू उस डाली को नहीं छोड़ेगी, मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा। तो आखिर में उसको वो डाली छोड़नी ही पड़ी,
क्योंकि वो कब तक उसको पकड़े रखती। और जब उसने उस डाली को छोड़ा तो उसने पाया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों में आकर गिरी हूं, यानी प्रभु यीशु के हाथों ने मुझे संभाल लिया है, थाम लिया है, गोद में ले लिया है। और तब वो सपने से उठी और उसने इस बात को समझा कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि कैसे मुझे उद्धार पाना है। उद्धार का मार्ग मुझे साफ साफ दिखा दिया कि जो कुछ किया है वो प्रभु यीशु मसीह ने ही कर दिया है कलवरी के क्रूस पर। उद्धार परमेश्वर का ही है। मेरे और आपका सिर्फ पश्चाताप और विश्वास करने के अलावा और कोई रोल नहीं है हमारे अपने उद्धार या मुक्ति के लिए। लोग मुक्ति को और मोक्ष को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, मनुष्य के लिए कठिन बना देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक बहुत सीधा, सरल और सच्चा मार्ग दिया है। क्यों? ताकि सबको वो ही मौका मिले उद्धार पाने का। मेरी क्या गलती थी कि मैं इस पापी संसार में जन्मा? मेरी क्या गलती थी कि मैं पाप का स्वभाव लेकर जन्मा? ये बात परमेश्वर मुझसे बेहतर समझता है। इसलिए वो कहता है, इसलिए तुझे कुछ करना नहीं है, जो कुछ करना है मैंने कर दिया है। क्रूस पर तेरे लिए जान दे दी है, तेरी सजा को उठा लिया है। वो ऐसा परमेश्वर है जो न्यायी है, सच्चा है, पक्षपात नहीं करता। वो ही उद्धार का मौका हर एक को देता है, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, उच्च श्रेणी से हो, निचली श्रेणी से हो, यानी गरीब अवस्था से व्यक्ति अगर आता है उसको भी वो ही उद्धार और वो ही उद्धार का मार्ग सबके सामने है। मनुष्य को पापों की सजा से बचाने का विचार, मनुष्य के उद्धार का विचार, मनुष्य को नरक के दंड से बचाने का विचार परमेश्वर के दिल में उदय हुआ है, मेरे और आपके दिल में नहीं। हमारा उद्धार का विचार और योजना परमेश्वर पिता के दिल में उदय हुआ है। उसने निर्णय किया है कि मनुष्य को बचाऊं और उसको बचने का मौका दूं, पापों की क्षमा का मौका दूं, अवसर दूं। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य उद्धार पाए। क्यों चाहता है? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का सृष्टि करता है। अपनी समानता में उसने मनुष्य को बनाया। तो उसने क्या किया? वो मनुष्य का रूप धारण करके एक कुंवारी के जरिए इस जगत में उसने जन्म लिया। इसलिए वो पवित्र 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 था और हमारे अनंत काल की सजा को उसने अपने ऊपर ले लिया। हमारे पापों को अपने शरीर पर उस कलवरी के क्रूस के ऊपर जब 3 किलो के जरिए वो टांगा गया, उसने उठा लिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया। अब जो भी पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, उसके पाप यीशु के लहू में धुल जाते हैं और वो उद्धार पाता है। प्रभु यीशु स्वयं मृतकों में से जी उठा। वो मृत्यु पर विजयी है, वो मृत्युंजय है। तो कोई कहेगा बस इतना ही करना है। हाँ, इतना ही करना है। सच्चा पश्चाताप करना है, उन पापों को छोड़ देना है परमेश्वर की सहायता से और प्रभु यीशु के बलिदान पर और उसके जी उठने पर विश्वास करना है। बाइबल कहती है बस इतना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर यानी यीशु पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो भी विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा।
हम विश्वास से उद्धार पाते हैं, कर्मों से नहीं। परमेश्वर ने हमें विश्वास से चलने के लिए बुलाया है। जो कोई यीशु का नाम पुकारेगा, जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा, वो उद्धार पाएगा। ये ना सोचो कि किसी व्यक्ति के अच्छे कर्मों से वो स्वर्ग जा सकता है, अच्छे कर्मों से अनंत जीवन पा सकता है। ये हरगिज नहीं होगा। हमारे अच्छे से अच्छे काम परमेश्वर की पवित्र दृष्टि में, उसकी पवित्र नजरों में हमारे अच्छे से अच्छे काम मैले चिथड़ों के समान है। अच्छे से अच्छे हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। तो इसलिए कोई भी धन, कितनी भी जान पहचान, कितना भी आपका परिश्रम, कोई औजार, कोई हथियार, कोई भी आपकी ऊर्जा या मनुष्य के माथे का पसीना उद्धार को नहीं ला सकता या कुछ जोड़ नहीं सकता। उद्धार तो परमेश्वर का ही है। क्रूस पर उसने उस कार्य को पूरा कर दिया जब प्रभु यीशु ने हमारे लिए दुख सहा। तो अगर कोई डाली आपने पकड़ के रखी है तो उसको छोड़ दे और प्रभु यीशु के हाथों में सुरक्षित हो जाए। उससे प्रार्थना करें, उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।